सभी का कार्यक्रम मुस्कान में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे हथकरघा और दस्तकारी की, जिसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे सीधी जिले के ग्राम भरतपुर, जहां बुनकरों द्वारा कपड़ों की बुनाई कर वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। रीवा शहडोल मुख्य सड़क मार्ग पर जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हथकरघा एवं दस्तकारी सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर, जो कि सीधी जिले के रामपुर नेकिन विकास खंड के ग्राम भरतपुर में है। यह बुनकरों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। समिति ग्राम भरतपुर और आसपास के गांवों के बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षित कर हथकरघा के माध्यम से कपड़ा उत्पादन संबंधी कार्य को प्रोत्साहित कर रही है। डीपीआईपी ने पहले चरण में हथकरघा एवं दस्तकारी सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर के संचालन के लिए समिति को कार्यशील पूंजी प्रदान की गई, जिससे आज ये समिति अपने सदस्यों का जीविकोपार्जन कर रही है। समिति का मुख्य उद्देश्य नए लोगों को कपड़ा बुनाई के लिए प्रशिक्षित करना, बुनकरों को लूम, सहायक सामग्री और बाजार में मांग के अनुरूप डिजाइन्स का ज्ञान विकसित कर कपड़ा बुनाई में सहयोग प्रदान करना है। सदस्यों को आपसी सहयोग और निर्णय के माध्यम से सशक्त बनाना है। खेती करते थे, काटने जाते हैं, नींदने जाते हैं, यहाँ आते हैं तो बरसात यहाँ से जब जुड़ गए सर, तो बरसात का पानी नहीं पड़ता है। पर से काम करते हैं तो बरसात का पानी नहीं भी पड़ता है, ना धूप लगता था। और जब खेती करते थे बरसात का पानी पड़ता था, धूप लगता था। यहाँ सुविधा है साधन, इसी काम से हमारे बच्चे पल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। यही सुविधा तो सोच रहे हैं सर कि जो मशीन मिल जाता हम अपने घर में ले जाते, घर में काम करी, ज़्यादा कपड़ा बना, ज़्यादा पैसा पाई। और खेती किसानी नहीं करते हैं, यही काम हमको अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे हो गया 1.5 साल हो गया यहाँ से। पहले 1.5 साल के बाद जब यहाँ आया तो ट्रेनिंग पहले दिया गया और इसके बाद फिर मशीन मिल गई तो इसमें चलाने लगे। बाहर पहले जाते थे तो उसमें पड़ता नहीं पड़ता था, अब यहाँ आ गए तो यहाँ अब बढ़िया काम कर मन लग रहा है, यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं। परियोजना के प्रथम चरण में 82 बुनकर सदस्यों को उर्मूल राजस्थान की मदद से हथकरघा बुनाई के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही प्रशिक्षण के बाद योजना के अंतर्गत सभी बुनकरों को हथकरघा मशीन दी गई, जिसके बाद बुनकरों ने घरों में हथकरघा मशीन लगाकर हथकरघा कपड़ा निर्माण का काम शुरू किया। आन के मजदूरी करने नहीं जाते हैं, अपना इसी में काम निभाते हैं, इसी में अपन बाल बच्चे चलाते हैं और हम लोग काम करने नहीं जाएंगे। ज़्यादा तो नहीं कमा सकते दीदी, पर ये एक टाना में जब 1 महीना में उतर जाता है कि 1.5 महीना में उतर, जब जैसा काम करते हैं तो 6,000-7,000 रुपये कमा लेते हैं।
प्रशिक्षण के बाद आज सभी बुनकर अपने घरों और समिति में स्वयं के हथकरघा मशीनों से कपड़ा उत्पादन का काम लगातार कर रहे हैं, जो कि उनके जीविकोपार्जन और आय का स्रोत भी है। सीधी जिले में भरतपुर में जो हैंडलूम का काम करने वाले जो व्यक्ति थे, पारंपरिक रूप से इस काम को करते थे, लेकिन उनके जो उत्पाद होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और उन्हें एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार प्रशिक्षण दिलाया गया परियोजना की ओर से, और उनकी ओर से जो प्रगति उन्होंने दिखाई, जो उनमें कौशल तो पहले से था ही और जो चीज़ों को सीखने की भी उनमें इच्छा थी, और इसको देखते हुए आज के डेट में लगभग 130 हमारे व्यक्ति ऐसे हैं 6 गाँव में जो अब इस काम में पारंगत हासिल कर लिया जिन्होंने, और उनके आजीविका का प्रमुख साधन ये बन चुका है। धीरे धीरे उनको ये मशीन लगानी चाहिए। दरअसल परियोजना का उद्देश्य तो मुख्य उद्देश्य रास्ता दिखाना है कि समुदाय को देखिए किस प्रकार का काम करने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है, और प्रारंभिक तौर पर जो भी सहायता उपलब्ध हो सकती है, जो प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है, वो परियोजना द्वारा दिलाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे उनकी आमदनी में वृद्धि होती है, वो बैंकों से ऋण लेकर वो अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्राथमिक इसमें उद्देश्य है कि वहाँ पर भरतपुर में जो भी इस समुदाय के लोग हैं और जो काम करने में इच्छुक हैं, उनको सभी को प्रशिक्षित किया जाए। तो इसी क्रम में अभी लगभग 30 परिवार ऐसे हैं जो इस काम से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको भी हमने प्रशिक्षण दिलाया है, और अब वो आने वाले समय में 6 महीने में वो भी इस काम से जुड़ जाएंगे। और जिस प्रकार का काम में लोग कर रहे हैं, उससे भरतपुर की पहचान न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी कई जगह बनी है। हथकरघा समिति में बुनकरों को बुनाई के साथ साथ फैब्रिक डिजाइनिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज ये लगातार नए डिजाइन के कपड़ों का निर्माण कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज समिति में ही डाइंग का कार्य भी किया जा रहा है। जल्दी लगा दे छोरा ठंडा ठंडा, थोड़ा कूलम कूलम, सर जब दर्द से फटने लगे और नींद हो जाए गुम, ठंडा नौ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल, टेंशन सर दर्द थकान जा भूल, ये मिल जाए तो 1 रुपए में हो जाए परमानंद। अंडरस्टैंड? टेंशन मचाते भैया भेजे में तिकड़म, जल्दी लगा दे छोरा ठंडा ठंडा, थोड़ा कूलम कूलम, सर जब दर्द से फटने लगे और नींद हो जाए गुम, ठंडा नौ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल, टेंशन सर दर्द थकान जा भूल, ये मिल जाए तो 1 रुपए में हो जाए परमानंद। अंडरस्टैंड? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डाइंग का कार्य अब समिति में ही किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें कपड़ों को अब बाहर डाइंग के लिए नहीं भेजना पड़ता है। इसका परिणाम यह है कि आज समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। इसमें धागे उबालते हैं। उबाल के लिए इसमें हमने निरमा और कास्टिक और सोडा ऐश डालते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर आपका कास्टिक होता है मैम, और 1 ग्राम प्रति लीटर निरमा होता है। सोडा ऐश जो छोड़ते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी पे होता है मैम। कितनी देर तक इसको डाल के रखते हैं? ये उबालने के लिए मैम हम इसको 100 सेल्सियस तापमान बना के पानी को रात भर डुबो के रखते हैं, ताकि इसका मोम जो होता है तो निकल जाता है। मोम निकलने के बाद ही इसमें कलर आता है। कितनी देर में ये हो जाएगा? ये आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है मैम। अब ये जो कलर मेरा बन चुका है मैम, इसको हमने अपने रंगाई टैंक में घोल के डालते हैं। और इसमें पहले से क्या है इस टैंक के अंदर में? इस टैंक में साफ पानी रहता है। पानी में अपन कास्टिक और हाइड्रो डालते हैं, तो कि वो पानी के मात्रा के अनुसार ही लेते हैं अपना। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी हो गया जैसे, तो उसमें हम 4 ग्राम प्रति लीटर पानी पे लेते हैं, ताकि हमारे धागे का पूरा उसमें बुड़ जाए।
कितने देर में इसमें कलर चढ़ेगा ये 1 घंटे या 45 मिनट तक समय इसको मैं देता हूँ मैम। ये पानी का तापमान इसमें रहता है 45 से 50 सेल्सियस तापमान का होता है, ताकि मैं इसको 1 घंटे तक गर्म पानी में पका सकूं धागे को, ताकि मेरा कलर बराबर पके। ये डंडे मैं 10-10 मिनट में हिलाता रहता हूं, ताकि मेरे डंडे का रोड में कहीं ना कहीं धब्बा न आए मैम। इसको मैम जैसे हमने अभी कलर में डाल के रखा हूँ, तो टैंक में दूसरा कलर इसलिए दिख रहा है कि अभी पीला कलर में समझ में आ रहा है। इसको जैसे मैं बाहर रखूँगा तो अपने आप कलर इसका एक्सचेंज हो जाएगा, वो पिंक कलर अपने आप में आ जाएगा। अच्छा, जैसे वो जी। बाहर आएगा। कुछ कलर ऐसे होते हैं मैम कि टंकी में ही एक बराबर आता है, लेकिन कुछ कलर ऐसा होता है कि मैं बाहर डालूंगा तो ये दूसरा कलर एक्सचेंज हो जाएगा। अभी पानी टैंक में दूसरा कलर दिख रहा है, वहाँ पे जाने पे वो दूसरा चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल अपने कलर पे आ जाएगा ये। सीधी जिले में कपड़े निर्माण का कार्य तो किया ही जा रहा है, अब यहाँ के बुनकरों को दरी निर्माण का कार्य भी सिखाया जा रहा है। इस कार्य को सीखने में महिलाएं भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है। हथकरघा से यहाँ पर दरी बनाने का काम किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उम्मीद है कि समिति का जहां काम बढ़ेगा, वहीं गांव की कई और महिलाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। इस समिति के काम की तारीफ हर जगह हो रही है। अब स्कूलों में बिछने वाली दरी को प्रदाय करने का आदेश भी इन्हीं बुनकरों को मिल गया है। समिति की बुनकर महिलाएं रुचि लेकर इस काम को कर रही हैं। उनको लगातार बढ़ रहे काम की भी खुशी है। खेती बाड़ी छोड़कर प्लस से दरी कालीन में जुड़ गए हैं, दरी मिलने लगी। यही है, अच्छा लगा तो हम लोग को चाहते हैं कि और थोड़ा सुविधा मिले और हम लोग का काम बढ़े और हम बच्चे अच्छा सुधरें, अच्छा काम हुए। धीरे धीरे जैसे महिलाएं सब बिनने लगी, उसके साथ साथ हम लोग भी जुड़ गए। अब कहने के भाई हम लोग को भी सिखाओ, तो यहाँ जो बिन रहे थे तो हम लोग सीखे। जैसे जो आगे से महिलाएं बिन रही हैं तो उनको कुछ पता है, उनके साथ साथ हम लोग बैठने लगे, ये बिनने लगे। अब बिनते नहीं, हल्का फुल्का काम हम लोग कर रहे हैं। अब जो रहते रहते भाई 2-4 महीना हम लोग का आए हुआ, उतना हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जान जाए। विकास महिला दरी बुनकर सहकारिता समिति करुई खाड़, ये अपना DPIP का अभिनव प्रयोग है। यहाँ पे चूँकि मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता थी और हमारे 3 स्व सहायता समूह की 22 महिलाएं इस काम पे जुड़ी हैं और उन्हीं की मांग पे इस काम को शुरू किया गया है। वर्तमान में रॉ मटेरियल जो है सोसाइटी भदोही मिर्ज़ापुर से कलेक्ट कर रही है और उसका जो मार्केट है भदोही, जयपुर और कलेक्टर सीधी के निर्देशानुसार जितने सीधी ज़िले में स्कूल हैं वहाँ पे सप्लाई है। तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं, रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 30 महिलाओं को प्रशिक्षित करके इसको सेक्टोरल मतलब डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंश्योर्ड मार्केट है और महिलाओं की सुनिश्चित आय भी होना निश्चित है। इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीधी ज़िले में ही दरी बनाने के काम हमने प्रारंभ किया है स्व सहायता समूह के माध्यम से, और उसमें भी महिलाएं जुड़ रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, क्योंकि उनको एक इस बात का भरोसा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो बाज़ार उनके उत्पाद के लिए उपलब्ध है और उन्हें एक सस्टेनेबल बेसिस पर मार्केट मिलेगी और उन्हें उनकी जो आजीविका है वो सुदृढ़ होगी। ट्राइफेड भोपाल समिति से लगातार 6 सालों से हथकरघा कपड़ों से तैयार रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहा है। साल 2012-13 तक ट्राइफेड भोपाल ने कुल 6,38,000 रुपए का व्यवसाय किया। हथकरघा एवं दस्तकारी सहकारी समिति मर्यादित
स्वयं के शोरूम एवं मेलों से कपड़ों को बेचा जा रहा है। समिति का वर्तमान उत्पादन और टर्नओवर साल 2013 और 14 की बात करें तो कपड़े का उत्पादन हुआ है 22,016 मीटर और इसके लिए बुनकरों को बुनाई का भुगतान किया गया है 8,36,155 रुपए। इसका टेलर भुगतान 2,27,331 रुपए है और समिति का कुल व्यवसाय 15,18,239 रुपए है। इस समिति का बुनकर सदस्य एक माह में औसतन 100 मीटर कपड़ा बनाता है। बुनकरों को समिति 35 से 45 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बुनाई का भुगतान करती है। इस तरह एक बुनकर को हर महीने 4,000 से 8,000 रुपए तक की आय हो जाती है। हथकरघा एवं दस्तकारी सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर साल भर होने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर और एग्जीबिशंस में शामिल होकर हथकरघा वस्त्रों का विक्रय करती है। शुरुआत में 37 सदस्यों ने मिलकर साल 2005 में हथकरघा एवं दस्तकारी सहकारी समिति मर्यादित भरतपुर का गठन किया था। उत्पादित कपड़ों की बिक्री का काम समिति खुद के आउटलेट, मेलों और हाट के माध्यम से करती है। स्व सहायता समूहों का गठन किया जा करके उनको प्रशिक्षित किया जाता है और वीकली विजिट कर करके उनको सेंसिटाइज बीच में किया जाता है। कोई उनको प्रॉब्लम हो उसको दूर किया जाता है। हमारे यहाँ भी 3-4 जगह इनके ग्रुप का बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप जो देख के आए होंगे। और उसमें थोड़ा हम लोग सुधार चाह रहे हैं कि जो वीविंग का आपने सुना है, वीविंग का वहाँ पर काम भरतपुर का, उसमें कुछ और अच्छा थोड़ा करके उसको बेहतर किया जाए। उससे क्या कि उनको समूह को फ़ायदा होगा ही और दूसरे लोग भी देख करके फिर उसमें आगे उसका लाभ उठाएंगे। कीमत तो आजकल पूरा प्रतिस्पर्धा का मार्केट है, कंपटीशन का पूरा ज़माना है और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन भरतपुर के इन बुनकरों के जो उत्पाद हैं इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उसमें लगातार उनका जो क्वालिटी है उसमें वृद्धि हो रही है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, भोपाल में भी हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में भी हैं, जिनको भरतपुर का ही जो जैसे कुर्ते हैं, पैजामा हैं, ये पसंद आते हैं और वो वहाँ से मंगाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का काम है और सिंपल है और बहुत अच्छा है, बहुत सफाई से काम करते हैं और जो कपड़े की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और अभी भी अगर देखा जाए तो जो डिमांड है वो डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं इन बुनकरों के माध्यम से, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी और जैसे हमारे 30 बुनकर और शामिल होंगे तो इनको और ज़्यादा लाभ होगा। भरतपुर की हथकरघा सहकारी समिति आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कपड़ा आज देश में ही नहीं विदेशों के भी हाट बाजारों में पहुँच रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी नई योजना के बारे में बताएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।